अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। सुबह हो चुकी है जी, खूबसूरत सुबह हो चुकी है और माशाल्लाह से मैं जी अब आपके लिए व्लॉग बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद के रख लिया था और ये दाल माश जो बची थी इसके मैं अपने बेटे के लिए पराठा बना रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि दाल माश के पराठे बहुत ही खस्ता और अच्छे बनते हैं। तो जो बच जाती है दाल फिर उसको उससे पराठे बना लेते हैं। ये मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा मेरे लिए एक पराठा बना दे, तो मैं उसके लिए पराठा बनाने लगी हूँ। और ये साथ ही मैंने दूध आ गया था तो मैंने चाय भी साथ ही रख दी है, क्योंकि पराठे के बाद फिर सारे चाय पीते हैं, तो चाय जो है मैं साथ ही चाय मेरी रेडी हो जाएगी। और यहाँ मैं आपको बताया था कि इस कुंडी में मैं इलायचियाँ कूट के डालती हूँ, तो सब्ज़ इलायची मैंने ये कूटने के लिए कुंडी रखी हुई है। इसको मैं अच्छी तरह से कूट के तो फिर मैं चाय में डालती हूँ। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है और जायका भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। और पत्ती मैं जो है वो सुप्रीम इस्तेमाल करती हूँ, उससे चाय बड़ी अच्छी और थिक हो जाती है, कलर भी बहुत ही अच्छा आता है ना। तो यहाँ दूध भी आपको पता ही है, दूध का तो मैं रोज़ ही आपको बताती हूँ कि फ़्रेश दूध आता है और बहुत अच्छा होता है। और ये जी इस तरह मैं दाल के 2 पेड़े बना के आटे के फिर उसमें दाल जो है वो रख लेती हूँ। इसमें मैंने नमक मिर्च और ऐड किया था। और ये एक और रोटी छोटी सी बेल के ये ऊपर लगाऊंगी। ये ऊपर लगा के फिर मैं हाथों से इसके किनारे जो अच्छी तरह से अच्छी तरह से इसके किनारे जो है ना आपने कर लेने हैं। और फिर ऊपर डाल के बेलने से बेल के फिर तवे के ऊपर डाल दे। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी कितना अच्छा पराठा बना है। और ये मैं देसी घी में बनाऊंगी, क्योंकि देसी घी बच्चों को देना चाहिए। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा और ख़स्ता पराठा बना है। साथ में आप दही ले ले, अचार ले ले। और ये मैं दूसरा पराठा अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, और ये मैं ऑलिव ऑयल से बनाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिरा हर बंदे का दिल करता है, हार्ट के पेशेंट का भी दिल करता है पराठा खाने को। तो ये मैं एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल से बनाती हूँ। आज जी आपको थंबनेल से पता चल जाएगा कि आज जो है सफाई डे है। तो ये वीकली सफाई, बेडशीट चेंज होती हैं और घर के दूसरे काम जो होते हैं मैं हर वीक को करती हूँ। हर सैटरडे को मेरी सारी जो बेडशीटें वगैरह जो चेंज होती हैं, क्योंकि संडे वाले दिन फिर कपड़े धोने वाली आती है, तो उसी दिन फिर वो बेडशीटें वगैरह भी धो देती है। तो ये जी देखिए कितनी प्यारी बेडशीट है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, और अगर किसी को उस पेज का कोई चाहिए तो वो मुझे लिंक मैं भेज दूँगी। बहुत ही अच्छी होती हैं। और ये जी आज सफाई डे है, तो फिर आपको पता ही है कि जाले वगैरह भी सारे देखने होते हैं। जाले वगैरह उतार रही हूँ, तो ये सारे काम मैं काम वाली मेड, अपनी मेड आने से पहले ही कर लेती हूँ, छोटे छोटे काम। और जी ये यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था कॉलेज से, तो वो कहता मम्मा मुझे नाश्ता बना दे। उसको अंडा और पराठा बना के दिया है। तो दोबारा मैंने दूसरी बेडशीट दूसरे रूम की चेंज की है। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी। बड़ी अच्छी बेडशीट होती हैं, कॉटन की होती हैं, बड़ा स्टफ़ अच्छा होता है, बिल्कुल भी नहीं ऊपर उठती। तो आप मुझे बताइएगा किस किस को वो लिंक चाहिए, मैं शेयर कर दूँगी ना। अब जी मेरी मेड आ गई और मेरे साथ बातें कर रही है। कहती बाची तुसी ते सारा ही काम कर लिया, हुण मैं की करा। मैं कहा हुण तू इदां कर, झाड़ू फेर ला तो बस गराज वगैरह धो दो। तो कहती ये आपने तो अपना आधा काम कर लिया। मैंने कहा तुम बहुत देर से आई हो। तो कहती मेरे पेट में दर्द था, आज मैंने गाजर खा ली। मैंने कहा तू क्यों गाजर खा दिया हैं, मौसम तो अभी नहीं है जी। ये जी मैं बेडशीट कंप्लीट कर रही हूँ। ये जी काम हो गया है इस रूम का तकरीबन। बेडशीट जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये जी मैंने मेरे रूम की जो बेड चेयर्स है ये रेड कलर की हैं। इनको कुल्टस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा है। इसको मैं अच्छे तरह से कपड़े से सफाई करती हूँ ताकि वो नीट लगे। बटन से लगे हुए हैं, अगर इनको साफ़ ना करें तो वहाँ पे मिट्टी जो है रह जाती है ना। वो बहुत ही बुरे लगते हैं, वहाँ पे मिट्टी जो है जम जाती है। तो मैं डेली खुद ही डस्टिंग करती हूँ, इसीलिए अच्छी तरह, क्योंकि काम वालियों को जितना भी कह दे हाँ कर दी बाजी, कर दी, लेकिन इस तरह नहीं करती ना। तो जी सारे कपड़े भी स्टैंड से धोने वाले उतार लिए हैं। कुछ पड़े होते हैं, वैसे तो मैं तकरीबन डेली उतार लेती हूँ। यहाँ पे जी ड्राइंग रूम की सफाई हो रही है। यहाँ पे बैठ के मेरा बेटा रात को पढ़ता है, तो मैं जी डेली ही इसको सेट कर देती हूँ ड्राइंग रूम में, कि पता नहीं होता कि वो कहते हैं ना बीमारी और मेहमान का कुछ नहीं पता होता कब आ जाए। तो इसलिए ड्राइंग रूम को भी डेली क्लीन करती हूँ, तो डस्टिंग भी खुद ही करती हूँ जी। ये देखें जी माशाल्लाह से सारा ही काम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। डस्टिंग ड्राइंग रूम की भी हो गई है।
इसी तरह आज पूरा दिन ही सफाइयों में ही गुजर गया। ये मेरी जी वीकली रूटीन होती है। सैटरडे को पूरे घर की एक एक चीज़ की सफाई होती है, यानी हर उस कोने की सफाई होती है जहाँ पे ना भी हाथ गया हो। और हर रूम की बास्केट जो है वैसे तो तकरीबन हर तीसरे दिन भी खाली करते हैं, लेकिन सैटरडे को स्पेशल खाली होती हैं कि सबको देखना, उनको धोना, उनको सबको अच्छी तरह से दोबारा से उनके रूम में रखना। तो ये सारे काम जो वो सैटरडे को ही किए जाते हैं। ये जी डाइनिंग टेबल की चेयर्स, उनको भी अच्छी तरह से ये मैंने थोड़ा सा इसको पॉलिश मारी है, थोड़ी सी पॉलिश लगा के फिर मैंने क्लीन किए हैं तो थोड़ी सी शाइन आ जाती है। तो ये जी बेटी ने अपनी बेडशीट पहले ही बिछा दी थी, तो मैंने उसको सिर्फ़ एक हाथ मार के तो इसको सेट किया है, बाकी उसने अपनी बेडशीट खुद ही चेंज कर ली थी। ये जी मैं अपने बेटे के बालों को तो मालिश करने लगी हूँ। उसमें मैंने 2 चम्मच दही लिया, थोड़ा सा सरसों का ऑयल लिया। ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे बाल बिल्कुल सिल्की हो जाते हैं। ये लगा के अच्छी तरह मालिश करके तकरीबन आप अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को 2 से 3 घंटे के लिए उनको बिठा दें। कोई काम शाम करें, स्टडी कर लें आप, या कुछ और कर ले, बच्चे बैठ के पढ़े, या कुछ मतलब खेल आए, अगर छोटा बच्चा है क्रिकेट खेले गली में, कुछ ना कुछ ऐसे। सैटरडे को क्योंकि छुट्टी होती है तो आप मालिश किया करें। ये मैं भी अपने बेटे के मालिश कर रही हूँ। वो कहता मामा मुझे मालिश कर रही है या नहला रही हैं दही में। तो मैंने कहा बेटे मैं तो मालिश ही कर रही हूँ, दही ज़रा वो थोड़ा सा पतला हो गया, मैंने अच्छी तरह से उसको फेंट लिया था तो मालिश की उसके। अब ये जी देखें जी मेरा घर जो है पूरा माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो गया, एक एक कोना जो है वो साफ़ हो गया। और व्यूअर्स बहुत खुशी होती है जब इस तरह का घर सारा नीट एंड क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो। तो सफाई वैसे भी निसफ़ ईमान है। तो मेरे जैसे लोग जो कीड़े होते हैं सफाई के, तो उनको तो बहुत ही खुशी होती है। मैं जी कोई इधर उधर चीज़ नहीं बिखरने देती। ये आज जी अखबार जहाँ भी आ गया है सैटरडे, तो इंशाल्लाह इसको भी मैं फिर पूरे वीक में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूँगी। ये जी बेटी का रूम है, उसने भी अपना सारा क्लियर कर लिया, सारा कुछ हो गया। ये डाइनिंग टेबल भी माशाल्लाह से दोबारा से सेट हो गया है। किचन भी सारा क्लियर हो गया है और चमक रहा है, धोया था किचन आज। और ये देखें जी सारी चीज़ें अपनी ही जगह पे सेट हैं ना, तो माशाल्लाह से आप भी अपने घर को साफ़ सुथरा रखा करें, थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें जी। सालन आज है तो सालन का झंझट नहीं होगा। ये मैंने सफायर से एक सूट लिया था, ख़ुद स्टिच इसको करवाया है व्यूअर्स। ये लेस भी मैंने ख़ुद लेके अपनी टेलर को दी थी तो ख़ुद स्टिच करवाया। बहुत ही अच्छा कलर था, ग्रे और येलो कलर का कम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये देखें जी ये फूल जो है बहुत ही प्यारे लग रहे थे। गला इसका जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड है और दुपट्टा ये है कुछ डाई एंड डाई सा है और कुछ फूल बने हुए हैं। और ये जो जिसको कहते हैं पूंदे और या लेस कह लें, कुछ भी कह लें, ये मैंने बाज़ार से लगवाई थी, ख़ुद लगवाई थी। लेकिन इससे दुपट्टा जो शिफॉन का बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये मैंने ट्राउज़र पे थोड़ा सा डिज़ाइन बनवाया था जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है, प्यारा लगता है बंदा। ग्रे कलर का ट्राउज़र है। और ये जी देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, ये जी इसका फ्रंट है और ये जी इसका बैक है, पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से। कलर बड़ा अच्छा डिसेंट सा कलर है, गर्मियों के लिए ये बहुत ही आँखों को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये जी हो गया जी अब डिनर का टाइम, तो मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा व्लॉग आज का पसंद आए तो मुझे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।